मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। शादी की लाइंस के बारे में मैं आपको मज़ीद बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप रियल शादी की लाइंस को पढ़ना नहीं ना सीखेंगे तब तक आपको ठीक तरीके से समझ नहीं आएगी। किताबों से आप पामिस्ट्री नहीं सीख सकते। अगर आपने सीखना है तो आपको प्रैक्टिकली किसी अच्छे टीचर से पामिस्ट्री सीखनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह ताला ये एक अच्छे टीचर वाली कमी मैं आपकी पूरी कर दूंगा। यानी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपको मेरे चैनल पे ही हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ सिखाई जाएगी। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर यहाँ पे बारीक सी लाइन हो तो दिल की लाइन के साथ हल्की सी बारीक लाइनें ये बताती हैं कि जो इंसान की फ़र्स्ट मोहब्बत होती है, जब इंसान यंग होता है तो नए नए जज्बात होते हैं। लड़की के अंदर भी मोहब्बत की फीलिंग्स होती हैं। तो जो इंसान का फ़र्स्ट लव होता है, जो फ़र्स्ट फीलिंग होती हैं, जो मोहब्बत की दिल में जागती हैं इंसान के दिल में, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो वो यहाँ पर हल्की हल्की लाइनें आपको नज़र आएंगी उन फीलिंग्स की। तो ये जो आपका किसी के साथ जो दिली लगाव होता है, किसी के साथ जो आपको मोहब्बत होती है और जो फर्स्ट मोहब्बत होती है, वो लाइनें आपको दिल की लाइन के करीब नज़र आती हैं और ये बारीक लाइनें होती हैं। तो ये बाज़ दफ़ा मंगनी की लाइनें भी होती हैं, किसी के रिलेशन में होने की भी लाइनें भी होती हैं। जब लाइनें बारीक होती हैं तो ये शादी की लाइन नहीं होती। लेकिन अगर इस टाइम पे आपकी शादी हो जाए, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक बारीक लाइन है और इसी लम्हे आपकी 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है, तो फिर ये आपकी शादी टूट जाती है। क्योंकि जिस टाइम पे ये शादी आपकी हुई है उस टाइम पे टाइमिंग इस बारीक लाइन की चल रही थी, तो आपकी शादी ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि शादी की लाइन के आगे एक और गहरी लाइन मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो शादी है, ये वाली जो गहरी लाइन है, ये कामयाब शादी की लाइन है। लेकिन इस लाइन के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं जो है वो हल्की हल्की लाइनें नीचे की तरफ गिरती हुई महसूस होती हैं। अगर ये शादी की लाइन से हल्की हल्की लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरें तो ये प्रॉब्लम का बताती हैं कि इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, चाहे किसी तीसरे बंदे की वजह से लड़ाई झगड़े हों। बाज़ दफ़ा हमारे जो अपनी फैमिली के मेंबर होते हैं वो हमारी शादी में प्रॉब्लम पैदा कर रहे होते हैं। कभी कभी ससुराल वालों की तरफ से सास या नंदें वो प्रॉब्लम पैदा करती हैं, और कभी कभी इनके दोनों तरफ से प्रॉब्लम पैदा होती है। ख़ानदान के दोनों तरफ से जो लोग होते हैं वो कभी कभी अपने बच्चों की शादी तोड़ देते हैं। इनकी किसी तीसरे बंदे की वजह से आपकी शादी ब्रेक होती है, तो उसका बड़ा साइन यही होता है कि या तो शादी की लाइन से ऐसे लाइनें शादी की लाइन को काट देती हैं तो आपकी शादी किसी तीसरे बंदे की वजह से ब्रेक होती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी शादी की लाइन के ऊपर, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये शादी की लाइन है, इसी लाइन के ऊपर अगर आपको कोई एक और लाइन मज़ीद नज़र आती है, यहाँ पे एक हल्की सी ऊपर लाइन नज़र आ रही है, जब यहाँ पे हल्की सी लाइन मौजूद होगी और यहाँ पर शादी की लाइन में हल्की हल्की ये लाइनें भी नीचे निकल रही होंगी, तो इसका मतलब ये कि आप अपनी शादी से मुतमिन नहीं है। आपको जो आपका पार्टनर मिला है वो आपको पूरी तवज्जो नहीं दे रहा, वो आपको सच्ची मोहब्बत नहीं दे रहा, और वो मोहब्बत की कमी की वजह से आप अपनी इनकी शादी से ज़्यादा मुतमिन नहीं हैं और आप सेकंड मैरिज का सोच रही हैं। तो ये उस चीज़ का साइन होता है कि आप दूसरी जब शादी का सोचते हैं तो ये उस चीज़ का साइन होता है। लेकिन इसी शादी की लाइन के ऊपर अगर हल्की सी लाइन यहाँ पे आपको नज़र आए तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो किसी के बारे में सोच रहे, और वो किसी के साथ अटैचमेंट उसकी हो सकती है, या ये इस तरीके से भी हम इसको पढ़ते हैं कि आप किसी मैरिड बंदे के साथ शादी कर लें और वो ज़ाहिर है वो ऑलरेडी पहले किसी के साथ अटैच है और फिर आप उसके साथ आपने शादी कर ली, तो ये मैरिड बंदे के साथ शादी का ये साइन होता है कि शादी की ये लाइन हो और उसके ऊपर एक हल्की सी लाइन आपको ये नज़र आए। तो इसको भी हम इस तरीके से पढ़ते हैं। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि आप शादी की लाइन को और मज़ीद कैसे पढ़ेंगे, ये देखें आप। अब यहाँ पे शादी की जो लाइन है वो देखें कि दिल की ये लाइन है। यहाँ पर पहली जो लाइन है ये थोड़ी ऊपर से शुरू हो रही है। इसका मतलब ये कि अगर ये लाइन यहाँ से शुरू होती या यहाँ से शुरू होती तो 20-22 साल की उम्र में इसकी शादी हो जानी थी इस बंदी की या बंदे की। लेकिन चूंकि शादी की लाइन मिड में जाके शुरू हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पहला जो भी इस बंदे की शादी होगी वो तकरीबन 27-28 पे जाके होगी, मिनिमम 27-28 या 30 पे जाके। लेकिन क्या ये शादी कामयाब होगी? भाई ये शादी तब कामयाब होती या अच्छी होती, एक तो इसके ऊपर ये हल्की सी लाइन है, इसका मतलब ये है कि शादी में मसले बनेंगे किसी तीसरे बंदे की वजह से। जब शादी की लाइन के ऊपर एक हल्की सी लाइन भी आ जाए ना ऊपर,
तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी में किसी तीसरे बंदे की वजह से मसले बनेंगे। और शादी की लाइन के ऊपर एक और गहरी शादी की लाइन का आ जाना, क्योंकि आपके पास 2 शादी की लाइनें हो गई हैं, तो ये आपकी पहली शादी जो है ये डैमेज हो सकती है और आपकी फिर ये ऊपर वाली शादी जो है वो चलती है। आमतौर पर ये देखा गया, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। मज़ीद बताता हूँ मैं आपको। अब इस हाथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही सीन नज़र आएगा कि पहले आपको ये हल्की सी लाइनें नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहले इस बंदे की 1 या 2 शादी टूटेगी, फिर इसकी ये शादी होगी, ये कामयाब होगी। लेकिन इसके ऊपर हल्की हल्की, अगर बहुत बारीकी से अगर आप जूम करके देखें ना, अगर यहाँ पे हल्की हल्की सी भी लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से हल्की सी लाइन निकलती नज़र आ रही है, या इस शादी की लाइन के ऊपर ऐसे बारीक सी लाइनें नज़र आ रही हैं, तो ये आपकी शादी में प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं। और ये प्रॉब्लम किसी तीसरे बंदे की वजह से प्रॉब्लम आती है आपकी शादी में। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी वही सीन है। पॉइंट आपने समझते जाने जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत कम लोग आपको बताएंगे। अगर ये शादी की लाइन का रुख ऊपर की तरफ हो और यहाँ पे ये बारीक 2 लाइनें पहले हों, तो इसका मतलब ये है कि पहले आपकी 2 मंगनियाँ टूटेंगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इस टाइम पे ये तकरीबन टाइम शो हो रहा है 20 से 25 साल की उम्र में। 20 से 25 साल की उम्र में अगर यहाँ पे आपकी शादी होती है तो आपकी ये शादी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि आपकी शादी कामयाब होनी है 30 साल की उम्र के बाद। 28-30 पे जाके ये शादी की जो लाइन है ना, यहाँ से दिल की लकीर, ये फासला 28 साल तकरीबन एज बनती है। तो 28 साल की उम्र में अगर शादी होगी तो ये कामयाब होगी। इससे नीचे नीचे आपके 2 रिलेशन पहले लाजमी टूटेंगे, तब जाके आपकी शादी कामयाब होगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, फिर आपको मुश्किल ज़रा भी नहीं आएगी। फिर आप आसानी के साथ एक नज़र देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो पहला रिलेशन है ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर 2-3 लाइनें मौजूद है ना, तो ये पहली शादी ब्रेक हो जाएगी, चाहे लड़की की है या जो भी है। ये सेकंड वाली लाइन भी बहुत कमज़ोर है, ये भी ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 2 रिलेशन इनके पहले बनेंगे और दोनों के दोनों बुरे तरीके से टूटेंगे और ये वाली शादी कामयाब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी एक हल्का सा अक्स नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि किसी तीसरे बंदे की वजह से इनकी जो 2 रिलेशन टूटने के बाद जो इनकी शादी होगी, उस शादी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। ये लाइन प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करेगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लाइन बहुत ही मदम है, बहुत बुरी हालत है शादी की लाइन की। तो अब शादी की बुरी हालत कैसे होती है? अगर ये लाइन इस तरीके से ब्रेक हो जाए और यहाँ पे ऐसे दब्बा सा बन जाए। अगर यहाँ पे ऐसे दब्बा सा बने और ये शादी की लाइन आपकी यूं ब्रेक हो जाए, तब भी आपकी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। अगर आपकी शादी यूं नीचे की तरफ गिर जाए, ये 2 शाखा हो जाए, तब भी आपकी शादी बुरे तरीके से टूटती है। और अगर आपकी अगर आपकी शादी की लाइन दिल की लाइन के साथ टच होती है, तो ये आपके बेवा होने का साइन होता है। आपका पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाता है। और इसके अलावा अगर आपकी जो शादी की लाइन है वो आपकी 2 शाखा हो, वो 2 शाखा किस तरीके से हो, वो शुरू से ही 2 शाखा होगी तो शुरू में डाइवोर्स, ये बहुत बड़ी तलाक का साइन है। ये वाली शादी तो किसी सूरत कामयाब नहीं होगी जब एक लाइन दिल की लाइन को टच कर लेगी। हाँ, अगर एक शादी की लाइन ऐसे चलती है और ये एंड पे जाके छोटा सा 2 शाखा बनता है, तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड एज में जाके 40 से 50 साल की एज में जाके आपकी शादी में मसले बनेंगे और उस वक्त इख्तलाफात आएंगे। मे भी बात डाइवोर्स की तरफ चली जाए, लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। अगर शादी की लाइन में जाके ये इतना बड़ा 2 शाखा बने, तब भी शादी में मसले बनते हैं। और इसके अलावा अगर शादी की लाइन नीचे की तरफ गिरे, तब भी आपकी शादी में मसले बनेंगे। ये याद रखना है आपने। अगर आपकी शादी की लाइन यूं नीचे डाउन होती है, नीचे की तरफ गिरती है, तो ये बताती है कि आपके प्रॉब्लम आएंगे। ऐसे नीचे की तरफ अगर गिर जाए, यूं नीचे की तरफ गिरे, और इसी तरह अगर ये ऊपर की तरफ उठे, या ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाए छोटी उंगली की तरफ, तब भी आपकी शादी ब्रेक हो सकती है। यानी कि ये अच्छा साइन नहीं है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। खैर, मैं जितनी भी लाइनें ना मैं सारी डिस्कस करूंगा। अगर आपके हाथ में शादी की लाइन हो ही बड़ी मध्यम, जैसे कि आपको इस हाथ में नज़र आ रही हैं, ये जो इनका पहला रिलेशन होगा, अगर यहाँ पे इनकी शादी होती है 20 से 25 साल की उम्र में, तो ये शादी टूट जाएगी। और ये शादी की लाइन जो है तकरीबन 30 साल की उम्र में शो हो रही है, लेकिन ये भी बहुत मध्यम है। तो जब शादी की लाइन बहुत मध्यम होती है, तो वो शादी भी बड़ी मुश्किल से चलती है और बड़ी मुश्किल से कामयाबी मिलती है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपना पाम भी रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।